देखो बाबा, जितना हम बताए ना पिछला में उतना ही से पूछा जा रहा है पूरा चीज। क्वेश्चन नहीं लिखे हम लोग। आपके पास किताब है ये है ना? आपके पास किताब है ये है, आराम से देख के चलो। खाली कहता है देखो, पहला नंबर क्वेश्चन में रिक्त स्थानों को भरे, यही ना है हो? रिक्त स्थानों को भरे, यही ना हो? किताब हमारे पास नहीं हो रहा, हमारे पास ऐसी डुप्लीकेट किताब है। एक ही किताब लेके गया, चल रहे देता, कोई बात नहीं। पढ़ी पहला क्वेश्चन को है। कोई समानांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि एक दूसरे। देखो बाबू, कहता है कोई समानांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि उसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब हो। क्या भराएगा पहला में बाबू? विकर्ण। हम बताए थे कि यदि एक विकर्ण एक दूसरे पर लंब हो तो सम चतुर्भुज कहलाता है या वर्ग कहलाएगा। चलिए अगला है, ये कोई चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे। समद्विभाजित करेगा, क्योंकि देखिए प्रमेय में पढ़ा दिए हैं, कोई चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज तभी होता है जब उसका विकर्ण क्या होता है? समद्विभाजित, बराबर बराबर भाग में बांटता है। दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा समद्विभाजित। समद्विभाजित करता है, कोई दिक्कत नहीं ना। और तीसरा में है समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हाँ, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बहुत अच्छा, ये सब तो आप लोग को बता दिए थे हम पूरा नहीं। चौथा नंबर में है कोई समानांतर चतुर्भुज खाली स्थान होगा यदि और केवल यदि उसके विकर्ण बराबर हो तथा परस्पर समकोण हो। यानी वर्ग होगा। बहुत अच्छा, क्या होगा बाबू? वर्ग होगा। समझ में आ गया इतना तो बतावले था। चलिए आते हैं दूसरा नंबर में। सत्य और असत्य है ना? सत्य के लिए टी लगाना है, असत्य के लिए एफ लगाना है। चलिए तो है यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वह समानांतर चतुर्भुज होता है। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वह समानांतर चतुर्भुज होता है। हाँ, यानी पहला में क्या होगा? दूसरा का पहला टी, यानी समानांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजा क्या हो? बराबर हो। अब देखिए दूसरा नंबर में कहता है समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, देखिए समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं लेकिन नहीं, फॉल्स होगा। बोलो कैसे? सभी बराबर थोड़ी होगा है, नहीं होता है। परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करता सही समानांतर चतुर्भुज। आपको हम बताए थे कि कुछ लिखा हुआ, कुछ बोला, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। दूसरा तो बोला लियो, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। दूसरा में कुछ समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। नहीं जी, बराबर थोड़ी होता है। हाँ, समद्विभाजित करता है लेकिन बराबर नहीं होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? फॉल्स। तीसरा में क्या है बोलो तो? समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, हाँ ये ट्रू हो जाएगा। तीसरा नंबर समद्विभाजित करता है, इसमें तीसरा नंबर में क्या है? ट्रू हो जाएगा। देख लीजिए आंसर देता है ट्रू। चौथा, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ऐसा नहीं है कि लंबवत ही करता है। चौथा नंबर में क्या हो जाएगा? फॉल्स। 90 डिग्री पे थोड़ी करता है समानांतर पर, वर्ग के करता है और आयत के करता है।
यदि किसी चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर हो तो वह समानांतर चतुर्भुज है। हाँ जी, सभी भुजा बराबर है तो समानांतर चतुर्भुज है, ये है। यदि किसी चतुर्भुज के तीन छठा नंबर हो तो समानांतर चतुर्भुज। कौन सी है छठा नंबर बाबू? यदि किसी चतुर्भुज के तीन भुजाएं बराबर हो तो वह समानांतर चतुर्भुज नहीं। नहीं, तीन भुजा बराबर होगा तो कैसे होगा? नहीं होगा। यदि किसी चतुर्भुज के तीन कोण समान हो तो वह समानांतर चतुर्भुज है। नहीं। सतमा भी फॉल्स। यदि किसी चतुर्भुज की समभुजाएं समानांतर हो तो उसकी लंबाई या समान हो तो वह। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो और उनकी लंबाई असमान हो, नहीं होगा। फॉल्स। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की हो तो वह समानांतर यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की हो तो समानांतर। हाँ जी। 9 नंबर में ट्रू। 10 नंबर में बोलिए क्या कहता है? यदि किसी चतुर्भुज के सभी कोण समान हो तो वह समानांतर चतुर्भुज होता है। सभी कोण समान हो, हाँ तो समांतर हो जाएगा। टी और है रमेश 10 गो है। चलिए पहले इसका आंसर मिला लीजिए, है सही। पहला के टी, दूसरा के फॉल्स, ट्री फॉल्स, टी फॉल्स, फॉल्स टी ट्री। देखो तो सही है ना, सब बना हुआ सही है ना। चलिए तीसरा नंबर में क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहता है सम चतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है? सम चतुर्भुज भगवान, सम चतुर्भुज में हम क्या बोले थे? सम चतुर्भुज में विकर्ण जो होता है एक दूसरे पर परस्पर लंब होता है। 90 डिग्री तो लिखेंगे एक दूसरे पर परस्पर लंब होता है। तीसरा के आंसर हो जाएगा। तीसरा के पहला के आंसर में एक दूसरे पर परस्पर गलती लिख दिलियो, परस्पर लंब होते हैं। हम बताए थे सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे पर लंब होते हैं। दूसरा के आंसर में क्या कहता है? चतुर्भुज के वर्ग होने के लिए उसके विकर्ण में क्या संबंध होगा? बाबा विकर्ण परस्पर लंब तथा बराबर होगा। लंब तथा बराबर होगा, यानी विकर्ण जो है विकर्ण परस्पर बराबर तथा लंबवत होगा, यानी लंब होगा। ये हम बताए थे लंब होता। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब चौथा नंबर से बताना है। स्टॉप। कैसे बनेगा? 1 वे करेगा। अच्छा चतुर्भुज बनाएंगे तो पहले बोला समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए समांतर चतुर्भुज बना के उसके बाद ही देखेंगे क्या कह रहा है नहीं कह रहा है ना जी। देखो समानांतर चतुर्भुज बन गया जी। ए बी सी डी एगो कोण देल है ई 110 डिग्री। कोण डी 110 दिया हुआ है। अच्छा अभी समझिएगा आप समानांतर चतुर्भुज में। अच्छा इसको लंबा में बनाइए ना। चलिए हम कह सकते हैं दिया हुआ है समांतर दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी बराबर 110 डिग्री। तो ज्ञात करना है, यहाँ ज्ञात करना है बाबू। तो ज्ञात करना है कोण ए बराबर क्या होगा तथा कोण बी बराबर क्या होगा, यही ना ज्ञात करना है जी सर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। नहीं देखो बाबू समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुज आपस में समानांतर होती है और प्लस में बराबर होती है। चलिए यानी हम कह सकते हैं
ए बी समानांतर डी सी। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब बताइए, हम बताए थे कि समानांतर चतुर्भुज में एक तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, यानी एंगल ए अजोड़ एंगल डी बराबर 180 डिग्री। एक ही ओर के अंतः कोण है ना, एक ही ओर के अंतः कोण से कोई दिक्कत नहीं ना बाबा। एगो समान देखो, ये दोनों समानांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा काटेगा तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। कोण ए का मान नहीं पता, लेकिन कोण डी का मान दिया हुआ है 110 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब कोण ए बराबर 180 डिग्री, इधर प्लस में इधर आएगा, यानी कोण ए बराबर 70 डिग्री। कोण ए का मान कितना आ गया? अब नहीं बना लेंगे, कोण ए अब हम बी का मान ज्ञात करे बोला था। अब हम ऐसे ही बना सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, हम जानते हैं। यानी कोण डी का सम्मुख कोण कोण बी है, तो ये 110 डिग्री, तो ये भी 110 डिग्री। आ एक का सम्मुख कोण ई है, ये भी 70, तो ये भी 70। ऐसे ही बना सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। ई समानांतर चतुर्भुज में प्रत्येक भुजा तो समानांतर होता है, तो डी ए डी समानांतर बी सी हम कह सकते हैं ना, चूंकि ए डी समानांतर बी सी। समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए अजोड़ कोण बी मिला के 180 डिग्री। नहीं बोल सकते हैं कोण ए अजोड़ कोण बी मिला के 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना बउआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बताइए, यानी ए का मान दिया हुआ है 70 डिग्री, बी का मान नहीं पता 180 डिग्री। अब एंगल बी बराबर 180 तो है ये है, इधर प्लस में नहीं कुछ था, इधर आएगा माइनस में 70, यानी कोण बी बराबर 110 डिग्री। ऐसे भी तो सम्मुख कोण से आ ही रहा था ना, दोनों बराबर होता है, कोई दिक्कत। कोण ए का मान निकल गया, अतः एंगल ए बराबर 70 डिग्री, एंगल बी बराबर 100। कोई दिक्कत नहीं ना। आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं, नोट कीजिए इसको। ए बी सी डी कहता है किसी समानांतर चतुर्भुज के दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री है तो उनके एक न्यून कोण की माप बताइए। बहुत दो कोण सम्मुख कोण, यहाँ पे क्वेश्चन गलती है जरूर, जी सर लिख दीजिए सम्मुख। यहाँ पे सम्मुख कोण होगा, दो सम्मुख कोणों का योग 140 डिग्री है। सम्मुख कोणों का योग यानी ए एगो सी मिला लेते हैं, कौनों मिला लेंगे, है ना। तो कौनों मिला लेंगे, मान लेते हैं भाई यही जे मर्जी वो मिला लेंगे। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री दिया हुआ है, 140 डिग्री दिया हुआ है, यानी एंगल डी बराबर जोड़ा एंगल बी बराबर में 140, ये तो दिया हुआ है बउआ। अब हम अपने आप से निकाल लेंगे दोनों। देखो ये दोनों के जोड़ के 140 यानी 70 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए, तब अब ये दोनों कोण कितना होगा, 110 70 140 हो गया। अब बताइए ये 70 है
अब बताइए कि ई एगो समानांतर रेखा होता है, समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 110 डिग्री हो जाएगा ना, तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। कितना आंसर दे रहा है बउआ? 70। हाँ तो 70 तो होबे करेगा। न्यून कौन पूछा है? बड़का कौन नहीं, बड़का कौन नहीं, जी सर न्यून कौन? हम उल्टी लिख दिली बुआ। 70 ही होगा, आई होगा, क्योंकि छोटा कौन ही बड़ा दिख रहा है, आई बड़ा कौन है 110, ई 110 हो जाएगा। तो वो अधिक कौन, न्यून कौन किसको कहता है? जो 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री से छोटा कौन है? 70 डिग्री ना, तो आंसर आ जाए डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्री। सर हम लिख रहे हैं। उतना लंबा चौड़ा क्या बनता रहेगा, डायरेक्ट जी पूरी कर दो। और किसी समानांतर चतुर्भुज के देखो कहता है किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण, यानी कोई समानांतर चतुर्भुज हम बना लिए और इसका कोई एक कोण जो है अपने आसन्न कोण का 4/5 है ना बउआ। यानी अब पता नहीं एगो कोण कितना है, तो हम मान लेंगे कि आसन्न कोण पहले किसको कहता है? लगातार कोण को आसन्न कोण कहते हैं। यानी मान लिया यही कोण तो बाद ही वाला, चाहे ही वाला तो ही वाला, लगातार होना चाहिए। ए बी सी डी आसन्न कोण इसी को ना बताए थे कि लगा क्रमागत कोण या उसी को आसन्न कोण, उसी को संलग्न कोण बताए थे। तो बताइए ये वाला ए और ये वाला बी, तो मान लेंगे कि एगो x डिग्री है, मान लेंगे, नहीं पता तो x डिग्री मान लेंगे एगो, और दूसर का जो है अपने आसन्न कोण का 4/5 है ना ननू, यही ना है। तो हम कह देंगे कि माना कि एक आसन्न कोण x डिग्री है ना, माना कि पहला कोण बराबर x डिग्री, पहला आसन्न कोण लिख देते लोग, पहला आसन्न कोण, तो दूसरा आसन्न कोण क्या हो जाएगा? दूसरा आसन्न कोण अपने कोण का, देखो क्या कर, अपने आसन्न कोण का, यानी एक कर ई आसन्न कोण और इसका ई आसन्न कोण, ई x डिग्री है तो इसका 4/5 है, यानी x का 4/5 है, x का 4/5 है क्योंकि अपने का है, लिखा है अपने आसन्न कोण का 4/, तो का मतलब गुना अपने x आयकर 4/5 गुना है कि नहीं है। तो दूसरा आसन्न कोण हो जाएगा x का 4/5, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए तो बाबू नहीं कुछ तो एक ऊपर गुना 4x नीचे गुना 5। अब हम लोग जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में ये दोनों रेखा समानांतर, एक तिर्यक रेखा काटता है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पता है ना। हम बोल सकते हैं चूंकि AD समानांतर BC, नहीं चूंकि AD समानांतर BC कहाँ से लाए वो, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समानांतर होते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में समानांतर होती है, और जब समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी हम बोल सकते हैं एंगल ए जोड़ा एंगल बी बराबर 180 डिग्री, एंगल ए और जोड़ा एंगल बी बराबर 180 डिग्री। अब बताइए ए का मान हम कितना मान लिए थे? x प्लस बी का मान हम कितना मान लिए थे? 4x बटा में बराबर में 180। अब बन गया? नहीं बन गया, इसका नीचे नहीं कुछ तो एक। अब एलसीएम लेंगे 5, एक का पढ़ेंगे 5 बार तो 5 गुना x 5x, 5 का पढ़ेंगे एक के बार तो इसको एक के बार 4x बराबर में, अब 5x 4x मिल जाएगा ना दोनों, क्योंकि दोनों सेम जाति के हैं। 9x बटा में 5 बराबर में 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए बटा के मतलब भागा में, तो इन्हें जा करके यानी 9x बराबर 180 या गुना में, कोई दिक्कत किसी को। अब बताइए, अब नूनू इन्हें 5 भाग में था तो गुना हो गया, अब यहाँ बीच में गुना छुपा हुआ रहता है, इन्हें गुना में जा करके
x बराबर 180 गुना 5 अब भागा में 9 20 बार में कट जाएगा यानी x बराबर क्या आ गया 100 आ गया ना। अब बताइए x बराबर 100 यानी पहला कोण क्या आ गया 100 डिग्री यानी पहला आसन कोण माने थे हम 100 डिग्री तो x का मान 100 आ गया यानी पहला आसन कोण बराबर में 100 डिग्री आ गया। और दूसरा का क्या माने थे x गुना 4/5 दूसरा आसन कोण बराबर x गुना में 4/5 x का मान बोलिए x के बदले 100 आ गया है 100 गुना में 4/5 20 25 20 चौका 80 दूसरा का 80 डिग्री यानी आ गया 100 डिग्री आई आ गया 80 डिग्री तो मिला के दोनों का 180 डिग्री होबे करता है। आता है आंसर। हाँ तो की दिक्कत है वो उतना पढ़ते नहीं रहे मैं उर्दू में लिखे तो उर्दू नहीं समझ में आवे कुल के। देखो कहता है किसी समानांतर चतुर्भुज पहले समानांतर चतुर्भुज बना लीजिए है ना बउआ बना लिए देखिए ए बी कुछ बोलो BC को बढ़ाई गई ना तो उल्टा नाम दे देते हैं यहाँ पे A B C D कोई दिक्कत है BC को बढ़ा दिए BC को कहाँ तक बढ़ाए E तक बस अब बोला है तब बढ़ाई गई है तो DCE एंगल DCE बराबर 65 डिग्री कोई दिक्कत नहीं ना। अब 65 डिग्री तब बोला है कोण A का मान ज्ञात करिए। देखिए डायरेक्ट में बता देते हैं बाकी आप लोग समझ लीजिए। बउआ एगो रेखा पर कै डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का तो ये 65 डिग्री है तो ये कै डिग्री होगा देखो दोनों मिला के 180 डिग्री तो 180 में 65 घटा देंगे तो देखो 10 में से 5 गया 5 ये बच गया 7 में से 1 115 डिग्री 115 डिग्री ना तो ये आ जाएगा 115 डिग्री कोई दिक्कत नहीं ना। क्यों क्योंकि एक रेखा पर बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है तो ये 115 तो ये भी 100 तो ये कोने बराबर कितना 115 जी से बना ले 115 डिग्री आता आंसर। बात समझ में लो हल्का है कि नहीं है। अब देखिए अब बोलता मान लिया जाए कि ई कोण कितना आई कोण कितना तो देखो यार बउआ देखो कैसे अब ई रेखा और ई रेखा तो समानांतर है ई रेखा और ई रेखा समानांतर है कि नहीं है। और समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट दिया ना अच्छा छोड़ो तिर्यक रेखा काट दिया हटाओ वो सब टेंशन नहीं लो। देखो अब ई दोनों देखो समझ में आ जाएगा ई वाला भी तो समानांतर है होगा ए बी समानांतर CD होगा ना। आई दोनों के वो तिर्यक रेखा काटता है तो संगतिया कोण बराबर होता है ई एकड़ संगतिया ई जैसन ई लाइन के ही पट्टी थी लाइन की पट्टी तो ये 65 तो ये भी 65 एकड़ सामने वाला ये 65 क्योंकि सम्मुख भुज आपस में बराबर होता है सम्मुख कोण बराबर होता है। हम कुछ निकाले बोलेगा तो हम धड़ाक से नहीं बना देंगे। ओ ये समानांतर रेखा दूगो आई वो तिर्यक रेखा काट दिया संगतिया बराबर ई 65 तो ये भी 65 आई दोनों को मिला के हम जानते हैं 180 डिग्री 115 डिग्री आ गया तो एक सम्मुख कोण समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है जितना ही ये चीज तो हल ही सब नहीं हल रहने देते हैं बाकी अगले दिन।